गाइस आज एक ओपीडी आई थी। उसमें पेशेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ एसिडिटी सिंस लास्ट 26 ईयर्स। ओके, 26 ईयर्स से उनको एसिडिटी का इशू है और वो तब से शी इज़ ऑन एंटासिड। अब पेशेंट से मैंने पूछ लिया कि क्या आप वॉक करते हैं, एंड शी सेड नहीं, मैं वॉक तो नहीं करती हूँ। और शी वॉज ओनली 50 ईयर्स, बहुत ज़्यादा ही नहीं है भाई। 50 ईयर्स बुढ़ापे में नहीं आती। 50 ईयर्स मतलब स्टिल चांस है कि आप रिकवर हो सकते हो। ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल होती है। आपका हेल्थ आपके साथ है, मतलब आपके हाथ में है, ठीक है। तो मैंने मैम से बोला कि मैम आप वॉक करते हैं? शी वाज लाइक नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप, वो बोलती है हो नहीं पाता है, जॉइंट फैमिली है हम लोग, ऐसा वैसा ये वो। तो मैंने फिर ज़्यादा फोर्स नहीं किया उनको। उसके बाद क्योंकि मैं वहाँ पे एज अ जूनियर डेंटिस्ट काम करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कोई ऐसा एडवाइस नहीं देती हूँ। सर मैम तो आके अल्टीमेट एडवाइस देते ही देते हैं। मैं मतलब जो मेरे को जितना लगता है बोलना चाहिए मैं उतना बोलती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने बस थोड़ा बोला कि ठीक है मैम ट्राई करें वॉक करने का। फिर मैंने उनको बोला कुछ नहीं तो बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, लाइक अनुलोम विलोम हो गया। तो वो बोली वो मैं, हाँ वो सब मेरा चलता रहता है, बट आई एम डैम श्योर कि वो नहीं चलता। और वो मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ नहीं तो कम से कम जो आप अगर दिन में 10 मिनट अनुलोम विलोम भी करते हैं ना, ये मोर देन इनफ है। एंड टू ऑल द वुमेन आउट देयर, भाई आप लोग तो कम से कम सबसे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। हम हमेशा हमेशा सिर्फ फैमिली के पीछे नहीं भागना है, छोड़नी है कुछ चीज़ें उनके ऊपर कि वो भी करें। आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, बिकॉज वेमेन आर द वन जो भाई कभी नहीं, वो सिर्फ पहले वो शादी के पहले अपने घर वालों के लिए सोचते हैं, फिर शादी के बाद अपने ससुराल वालों के लिए सोचते हैं, और फिर बच्चे होते हैं तो फिर अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। बस अपने बारे में कभी नहीं सोचते, कभी नहीं। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रही, बट कम से कम अपने मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे अच्छा होता है ना। अनुलोम विलोम बस करो भाई, कम से कम अनुलोम विलोम करो। ज़्यादा कुछ वो बैठे बैठे भी कर सकते हो। बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। जैसे खाना खाने वाले, आपको पता है कि 2 बजे हम खाना खाते हैं, तो उसके आधे घंटे पहले कर लो। इतना तो मिनिमम करा जा ही सकता है। अब वो आंटी का मुझे पता था कि वो उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। उनके घर नौकर चाकर सब है, बट स्टिल आंटी के पास टाइम नहीं है, बिकॉज आंटी ने कहा जॉइंट फैमिली है वो, ठीक है। उनकी अपनी पर्सनल चीज़ों को मैं ट्राई करती हूँ अंडरस्टैंड करने का, लेकिन अपने हेल्थ के लिए टाइम देना चाहिए। 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट। और अगर आप अभी से, चाहे आप कोई भी एज ग्रुप के हो, आप अभी से देख रहे हो कि आप रोज़ 10 मिनट एक हैबिट डालो, एक हैबिट डालो। वो एक बार आपकी चीज़ हैबिट में आएगी ना, जब तक आप उस चीज़ को करोगे नहीं ना, तो आपको दिन अच्छा लगेगा नहीं। आपको लगेगा कुछ तो है जो मैंने नहीं किया, कुछ तो है जो मैंने नहीं किया। आपको नींद नहीं आएगी, बताएगी अरे यार मेरे को ये करना था, क्योंकि वो बस एक हैबिट लाने वाली बात होती है। वो मुझे पता है कि वो छूटता है, मेरे से भी छूटता है। जब भी मेरे को कुछ भी ऐसी चीज़, लाइक कोई एग्जाम आ गया, कुछ आ गया, तो मेरे से भी कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती है। बट जब वो छूटती है तो मुझे इतना गिल्ट होता है ना कि मैं उसको वापस स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं यही बता रही हूँ कि अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए हर किसी को। क्योंकि आंटी को एसिडिटी की इतनी इशू थी कि उनके एसिड रिफ्लक्स की वजह से उनके पूरे दांत अब इरोजन हो रहे हैं, उसको हम इरोजन बोलते हैं, ठीक है। और इरोजन की वजह से आंटी कुछ भी सेंसिटिविटी फील हो रही है उनको, ऑलमोस्ट हर जगह फील हो रही है। उनके दांत सही है, सिर्फ एट्रीजन हो गया, घिस चुके उनके दांत। लेकिन जस्ट इमेजिन कि घिस गए दांत, उनको पेन फील हो रहा है। तो सोच लो कि आपकी एक लाइफस्टाइल की वजह से आपका कितना कुछ अफेक्ट होता है, ठीक है। तो एक हैबिट बनानी है, 10 मिनट आपको कुछ ना कुछ डेली एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।